हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। दोस्तों, दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मल्टीपल वैकेंसीज़ हम लोग आपके साथ शेयर करते रहते हैं अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए। अभी भी हमारे पास कई सारी वैकेंसीज चल रही हैं और बहुत सारी अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर आप ये समझ लें कि एक 21 ईयर्स के यूथ से लेकर 38-40 ईयर्स तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 21 से लेकर 38-40 साल तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक 10th पास कैंडिडेट से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मीन्स आपका जो भी प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपको बहुत सारे ऑप्शन हम दे सकते हैं। फिलहाल इस ब्लॉग में मैं आपसे बात करूंगा कि फेब और मार्च, ठीक है, फरवरी और मार्च 2026 में से कौन सी वैकेंसीज़ हैं जो कि बार बार हमारे पास रिपीट हो रही हैं, लेकिन कैंडिडेट्स इनमें अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दो में से एक कैंडिडेट फेल हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वही पुरानी बात कि इच्छा तो है विदेश जाने की, लेकिन तैयारी नहीं करनी है, समझना नहीं है, और जब मौका मिलता है तो फेल हो जाना है, फिर अपनी किस्मत को दोष देना है और फिर जुगाड़बाजी के लिए भागना है, फिर शॉर्टकट के चक्कर में गलत एजेंसी के थ्रू गलत जगह गलत काम में चले जाना है और फिर अपनी किस्मत को दोष देना है। तो ये मैंने आपको सारांश बता दिया। सो वेरी सिंपल पॉइंट आई एम टेलिंग यू, फेब और मार्च में बैक टू बैक ये सभी वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं। लगभग हर हफ्ते हम लोग जो है इनके लिए डेट्स आपको बता रहे हैं। टॉप एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, क्योंकि इस ब्लॉग को भी मैं अपने दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऑफिस में बैठकर ही बना रहा हूँ दोस्तों। हालांकि आपको पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन काम पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। लोग अपना फास्ट कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, राइट। टूरिज्म चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, राइट। और इंडिया में हायरिंग, रिक्रूटमेंट, वीज़ा, फ्लाइट, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एज यूजुअल, ऑल राइट। तो क्या क्या वो वैकेंसीज़ हैं जिसमें एक 21-22 साल के फ्रेशर से लेकर 35 से 38 साल तक के व्यक्ति जा सकते हैं? तो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बता रहा हूँ, बाकी का इन डेप्थ डिस्कशन के लिए वर्किंग आवर्स में आप जो हमारे एडवाइजर से बात करेंगे तो वो आपको आपके प्रोफाइल के हिसाब से, प्लीज़ इस बात को समझें। देखिए, आप लोग गलती क्या करते हैं जब कॉल करते हैं, मैडम सबसे अच्छा काम कौन सा है, मैम सबसे अच्छी सैलरी किस है, मैम सबसे जल्दी कौन सा होएगा। ये गलत तरीका है पूछने का। सही तरीका क्या है पूछने का? मैम मेरी एज, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरा लेवल ऑफ इंग्लिश ये है, मेरा बजट इतना है और मैं इतने दिनों में जाना चाहता हूँ मैम, तो किस काम में मैं जा सकता हूँ? दिस इज़ द राइट वे टू आस्क। अब आप ये मत पूछिए हमारे एडवाइजर को कि आपके पास क्या क्या वैकेंसी हैं, आप डॉक्टर हैं, पायलट हैं, नर्स हैं, तो बताइए। नहीं है ना, तो अपना प्रोफाइल हमेशा बताइए, फिर आपके प्रोफाइल के हिसाब से क्या बेस्ट होगा वो हमारे एडवाइजर आपको बता देंगे और क्या क्या पोजीशन अभी अवेलेबल है, राइट। तो ये जो वैकेंसीज पोजीशंस मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे पास करंटली चल रही हैं। ध्यान रहे, दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है दोस्तों, ये एक स्टेपिंग स्टोन है। मैंने अपने कई ब्लॉग्स में आपको बताया है। इसी वजह से हमने अपना एक ऑफिस दुबई में भी रखा हुआ है। आप इस बात को समझिए, क्योंकि कम पैसे में आसानी से आप यूनाइटेड अरब एमिरेट आते हैं। अब दुबई और अबू धाबी यूएई के ही हिस्से हैं, राइट, आपको पता है। हिंदी में हम इसको संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। यहाँ का कोई भी एक्सपीरियंस जो है ना दोस्तों, आपको दुनिया के बेहतरीन देशों के पास ले आता है। पास कैसे ले आता है? चाहे यहाँ का ड्राइविंग का जॉब हो, सिक्योरिटी का जॉब हो, हॉस्पिटैलिटी का जॉब हो, वेयर हाउस का काम हो, किसी भी तरह का काम हो, जो भी काम आप यहाँ करते हैं, आप यकीन माने आपका रास्ता खुल जाता है। आप आधी दूरी एक तरीके से तय कर लेते हैं अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म में यूरोप, शेंगन देशों में जाना। और मैं अपने कई ब्लॉग में बता चुका हूँ कि अगर आपको कम पैसे में और फास्ट प्रोसेस चाहिए यूरोप का, तुलनात्मक, कंपैरेटिवली। अब कम पैसे का मतलब ये नहीं हो सकता कि मान लीजिए गोल्ड आपको जो है कोई कॉपर के भाव में दे देगा। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। मीन्स कंपैरेटिवली भारत से अगर आप यूरोप अप्लाई करते हैं तो कम से कम 20 से 30% का खर्चा आपका कम आता है। नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर पीसीसी वगैरह जिन देशों की अगर चाहिए भी होती है तो आपको पता है यहाँ पर 24 घंटे में आपको पीसीसी मिल जाती है, ऑनलाइन पीसीसी मिलती है, कोई लंबा यहाँ पर प्रक्रिया नहीं है। भारत हमारा बड़ा देश है और भारत की जो लीगल प्रोसेस है वो डिफरेंट तरीके से चलती है। बट उसमें जो सिर्फ एक कैंडिडेट्स को जो एक समस्या आती है वो ये आती है कि कई बार जो वैकेंसी होती है वो चली जाती है और पीसीसी आने में टाइम लग जाता है। कई बार डेट नहीं मिल पाती क्योंकि पीसीसी एक्सपायर हो गई, दूसरी पीसीसी में फिर उनको टाइम लगता है। गेटिंग? अब यहाँ पर दुबई में क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, 24 घंटे में ऑनलाइन ही आपको पीसीसी मिल जाती है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, जब आप यहाँ से यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पर डेट्स आसानी से मिल जाती हैं। VFSO, BLSO, अधिकतर एम्बेसीज, मतलब आप ये समझ लें 99% ऑफ द टाइम इट्स वेरी इजी टू गेट अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट एंड नॉट जस्ट यूएई। इनफैक्ट आज की डेट में GCC के जो और भी देश हैं वहाँ पर भी इसी तरह की आसानी आपको मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब आ जाती हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज। अब ध्यान से आप समझिए, देखिए यहाँ पर जो सैलरीज हैं वो रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस फ्री है। 99% नौकरियाँ
जो हम आपको बताते हैं उनमें रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस यह फ्री होता है, पहली बात। दूसरा बात, आप वर्क वीज़ा पर ही यहाँ पर काम करते हैं। हम आपको बिल्कुल इस बात का बढ़ावा नहीं देना चाहते कि आप आ जाइए फिर यहाँ का ढूंढिए, ऐसा बिल्कुल ना करें। भारत में हमारे जैसे और भी बहुत सारे अच्छे से अच्छे रजिस्टर्ड एजेंसीज़ हैं जो कि विदेश मंत्रालय से लाइसेंस लेकर काम कर रहे हैं। अब जब भी गल्फ आए तो भारत से ही इंटरव्यू देकर अपना प्रॉपर ऑफर लेटर लेकर जेन्युइन वर्क वीज़ा पर आए, जिससे कि आपको पता रहे आप कहाँ जा रहे हैं। एयरपोर्ट से ही आपका पिकअप होता है, सीधे कंपनी के सेंटर में जाते हैं, आपका काम स्टार्ट हो जाता है, तो आप एक पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है ना। और आपको पता है अगर आप अच्छी कंपनी में जाके काम करते हैं तो बहुत सारी कंपनी 6 महीने के बाद आपको परमिशन दे देती हैं कंपनी बदलने की। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर ग्रोथ नहीं है, 12 महीने या 24 महीने यानी कि 1 से 2 साल के बाद तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही रिन्यूअल होते हैं। तो बहुत सारी लिबर्टीज़, फ्लेक्सिबिलिटीज़ आपको मिलती हैं। और अगर आप हमें चूज़ करते हैं अपने विदेश में काम के लिए, देन ऑफकोर्स आपको जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हम आपको दिलाते हैं। तो दोस्तों क्या क्या काम है एक बार समझ लेते हैं। देखिए, वेयर हाउस वर्कर्स की वैकेंसीज रेगुलर है हमारे पास, वेयर हाउस हेल्पर्स की। इसके अलावा जिन लोगों को गाड़ियां चलानी आती हैं, तो मैंने आपको कई बार बताया है, अबू धाबी में लीडिंग जो टैक्सी कंपनीज हैं उनकी बैक टू बैक हमारे पास वैकेंसीज हैं। अब देखिए, वैकेंसीज हैं, लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन 50 से 60% लोग इच्छा है उनका आने का, उनके पास भारत का ड्राइविंग लाइसेंस भी है, सब कुछ सही है, लेकिन क्यों नहीं अपने सपने को पूरा कर पा रहे हैं, क्यों उनके जो प्रयास हैं वो फेल हो जा रहे हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। बस अब 2 मिनट साथ बने रहिए, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी की जो नौकरियां सीरा यानी कि दुबई में, और जो बाकी के जो एमिरेट्स हैं जिसको हम पीएसबीडी बोलते हैं। पीएसबीडी क्या होता है, देखिए सीरा एक आप समझ लें कि एक तरह की ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है, एक तरह की संस्था है जो कि सिक्योरिटी को, जो सिक्योरिटी का यहाँ पर कंपनीज़ हैं, सिक्योरिटी का जो भी बिजनेस होता है, वर्क होता है, उसको कंट्रोल करती है, उसको गवर्न करती है, तो उसको हम सीरा बोलते हैं। और अबू धाबी और बाकी की जो एमिरेट्स हैं, क्योंकि आपको पता है यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है 7 एमिरेट्स को मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो बाकी के जो एमिरेट्स हैं वहाँ पर जो बॉडी गवर्न करती है सिक्योरिटी के बिजनेस को, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड की लाइसेंसिंग हो, चाहे सिक्योरिटी कंपनीज का रेगुलेशन हो, तो उनको हम पीएसबीडी बोलते हैं। अब सीरा और पीएसबीडी में थोड़ा सा क्या होता है, सैलरी का अंतर होता है। तो कई सारे कैंडिडेट होते हैं बोलते हैं कि नहीं सर, जब पीएसबीडी की जॉब आएगी तो आप हमें बता देना। बता देता हूँ मैं आपको, आ गई हमारे पास, ठीक है। तो सीरा में कितनी सैलरी मिल जाती है, मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूँ। लगभग 44,000 रुपये से लेके, मतलब अब 42-44 भारतीय रुपये में बता रहा हूँ मैं आपको, भारतीय 42-44 हज़ार रुपये से लेके 55-56 हज़ार रुपये तक दुबई में मिल जाती है। रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस फ्री है यहाँ पर, ठीक है। और अबू धाबी में कितनी मिल जाती है, अबू धाबी में आप ये मान के चलें कि कम से कम आप 60,000 रुपये से लेकर आप 5-7 हज़ार रुपये ऊपर तक आप मान लें, ठीक है। अबू धाबी या जो बाकी के एमिरेट्स हैं, ठीक है। ध्यान रहे, रसल खेमा जो कि एक एमिरेट है, बहुत तेज़ी से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। ज़रा गूगल करिए कि रसल खेमा में जो है एक वर्ल्ड क्लास कसिनो आ रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, रियल स्टेट इज़ ऑन फायर, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। आपको पता है यूएई में कितनी जल्दी चीज़ें बदलती हैं ना, कितनी जल्दी चीज़ें बेहतर से और बेहतर होती हैं, आपको पता भी नहीं पड़ता। दुबई में बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, आपको पता है, राइट, जिसको हम दुबई साउथ बोलते हैं। उस तरफ बहुत कुछ नया हो रहा है, ठीक है। आप देखेंगे अगले 5 से 10 साल में दुबई का लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो रहा है। वैसे ये 4थे नंबर पर आ चुका है दुबई आज के डेट में। दुनिया भर के मिलेनियर्स यहाँ पर आ रहे हैं। आप बोलेंगे सर हमें मिलेनियर से क्या लेने देना, भाई जहाँ पे मिलेनियर्स रहेंगे वहीं पर तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। एक मिलेनियर अपने लिए कितने सारे रोजगार के अवसर लेकर आता है, आप सोचिए। चाहे वो भारतीय मूल के श्री लक्ष्मीपति मित्तल साहब हों जो यूके से यहाँ शिफ्ट हो गए, आज की डेट में लोग जो है यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप लंदन आप सुनते थे, अरे वाह लंदन ब्रिटेन, वहाँ से छोड़ के मिलेनियर्स यहाँ आ रहे हैं। इंडिया चाइना से तो आ ही रहे हैं पहले से, अब सोचिए यूरोप से छोड़ कर भी लोग दुबई आ रहे हैं। तो यूएई में बहुत कुछ है हम सभी के लिए, क्योंकि एक बार आप यहाँ पर आ गए, किसी भी काम में आ जाओ, फिर 6 महीना 12 महीने काम करो, उसके बाद तो आप स्विच कर सकते हो ना। ग्रोथ है यहाँ पर, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यस, बट आपको स्टार्ट करना है बहुत सेफ तरीके से, सिक्योर तरीके से, विदाउट एनी रिस्क, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि करियर जो है ना दोस्तों, वो सीढ़ी की तरह आप चलें उस पर आराम से। बहुत जल्दबाजी में चलेंगे तो गिर जाएंगे, थक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शॉर्टकट की कोशिश ना करें, ठीक है। और जब अच्छा समय होगा, जब अच्छा प्रभु का आशीर्वाद होगा, जब आपके सितारे बुलंद होंगे, जब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो आपको लिफ्ट भी मिलेगी बीच बीच में। बट ऑलवेज प्लान की 1 से 2 साल में मैं अपनी
जो अर्निंग है उसको डबल कर लूँगा, ट्रिपल कर लूँगा। अब ये ना सोचें कि नहीं मैं तो 10 गुना बढ़ा लूँगा, तो ऐसा सोचेंगे तो आपको हमेशा विफलता जो है हाथ मिलेगी। ठीक है, तो क्या क्या वैकेंसीज है मैंने आपको बता दी। एक तो सीरा पीएसबीटी की वैकेंसी चल रही हैं, फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास का क्राइटेरिया होता है दुबई के लिए, 12th पास का क्राइटेरिया होता है अबू धाबी के लिए, और जो बाकी के एमिरेट्स हैं वहाँ पर 10th पास भी ले लेते हैं। हाइट का क्राइटेरिया 172 सेंटीमीटर मिलेंगे। BMI होना चाहिए, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि अपनी ऊंचाई के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से आपकी बॉडी का वेट होना चाहिए। आप फिजिकली फिट हो। अधिकतर कंपनी जो है टैटू वाले कैंडिडेट्स को नहीं लेती हैं। टैटू से मेरा मतलब ये है कि आपकी बॉडी में विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। विजिबल टैटू से क्या मतलब होता है? विजुअल टैटू का मतलब ये होता है कि आपकी वहाँ पर, आपकी गर्दन पर किसी ऐसे स्थान पर टैटू ना हो जो कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद भी दिखे। बस ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर शरीर के किसी और हिस्से पर टैटू है, मान लीजिए पीठ में है या कहीं और है, तो उससे कोई आपत्ति नहीं है, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बाकी का मेडिकल को लेकर हमारी टीम आपको गहराई से बताएगी, क्योंकि हालांकि यूनाइटेड अरब एमिरेट एक देश है, यहाँ पे 7 एमिरेट्स हैं, लेकिन दुबई में नॉर्मल मेडिकल होता है, अबू धाबी में गम का मेडिकल होता है, तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप नए हैं तो आपको पहली बार सुनने में हो सकता है थोड़ा ऑकवर्ड लगे, लेकिन बहुत ही सिंपल है, राइट। तो क्या क्या वैकेंसीज हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया वेयर हाउस हेल्पर्स, उन भाइयों के लिए जो 10th पास हैं, 12th पास हैं, स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं, अच्छी इंग्लिश नहीं है, बस जल्दी जाना है, वर्क वीज़ा पर जाना है, तो वेयर हाउस हेल्पर में आ जाओ। यहाँ से अपना करियर स्टार्ट कर लो, वर्क वीज़ा पर आपको बुलाएंगे। थोड़ा पर्सनैलिटी अच्छा है, थोड़ा आपको इंग्लिश आता है, मीन्स थोड़ा सा मतलब अबव 50%, अप्लाई फॉर सिक्योरिटी जॉब्स। सीरा हो, PSBT अप्लाई करिए। ड्राइविंग आती है, इंग्लिश भी अबव एवरेज है, अप्लाई फॉर लीडिंग टैक्सी कंपनीज। ध्यान रहे, इन टैक्सी कंपनीज की जो ये नौकरियां हैं ना, इनकी तुलना आप सऊदी में जो हाउस ड्राइवर होता है भाई उससे ना करें प्लीज़। वहाँ पर कोई भी चलता है, वो घर का नौकर होता है, बस वो गाड़ी चलाता है, लेकिन होता है वो घर का नौकर है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल ड्राइवर्स की, राइट। अच्छा, इसके अलावा होटल्स और रेस्टोरेंट्स की मल्टीपल वैकेंसीज हमारे पास। अब प्रश्न ये उठता है, मैंने आपको बताया था कि जब इतनी सारी वैकेंसी चल रही हैं तो फिर आप देख रहे होंगे, अरे सर इतने सारे लोग तो फ्लाई नहीं हो रहे आपके यहाँ से, वीज़ा तो इतने सारे नहीं लगते, और आप तो हर दिन वैकेंसी डाल रहे हो। अब मैं कारण आपको बताता हूँ, कारण क्या है। कारण ये है कि देखिए भैया, सिक्योरिटी के लिए अगर आदमी कोई 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन की क्लास ले ले तो वो आराम से इंटरव्यू पास कर सकता है। ठीक है, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि उसे फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग और कोई सेना की भर्ती के लिए भागना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो बेसिक क्राइटेरिया ना कि ढंग से अपना इंट्रोडक्शन दे दो। 5 सवाल जो पूछ लेते हैं कि वाई यू वांट टू गो टू दुबई, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी, व्हाट इज फर्स्ट एड, व्हाट इज फायर फाइटिंग, बस थ्योरेटिकली भी उनसे जवाब नहीं दिए जाते हैं, फेल हो जाते हैं। फिर वो ब्लेम करते हैं, अरे मैं तो इतनी दूर से चल के आया था, 2 दिन लग गया मुझे बस में। आप तैयारी करके आएंगे नहीं। हम ये काम कर रहे हैं 16-17 साल से, हमें तो पता है वो इंटरव्यू में पूछेगा क्या। आपके पास टाइम नहीं है कि आप ऑनलाइन आकर आधा 1 घंटे की क्लास ले लो। फिर फेल कौन होएगा? आप ही फेल होएंगे, और तो कोई फेल होएगा नहीं। ठीक है, इस बात को आप समझिए, क्योंकि दुबई, अबू धाबी की जो कंपनीज हैं उनका अपना क्राइटेरिया है। कोई भी एम्प्लॉयर आपकी बेरोजगारी या आपकी गरीबी पर दया खाकर, तरस खाकर आपको जॉब नहीं देगा। यह बात आप भारत में भी समझ लें। अब मैं देहरादून में रहता हूँ, उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, मैं देहरादून में रहता हूँ। देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी है, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है, UNGC का हेडक्वार्टर है, सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। मैं तो नहीं अधिकारी बन गया। क्यों नहीं बना? 2 कारण थे। एक तो मैंने प्रयास नहीं करा, तैयारी नहीं करी, सिंपल, आप समझ गए। यही फंडा, यही फॉर्मूला हर जगह होता है। अपॉर्चुनिटीज़ के होने से कुछ नहीं होता अगर आप उनके लायक नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप उनके लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। पैसा और समय तो देना ही पड़ेगा, पैसा और समय तो लगता ही है। अगर भारत में भी आप 4th क्लास, 3rd ग्रेड, अगर आप सरकारी नौकरियों के लिए भी 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड का मतलब क्या, जो उनके लेवल्स तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि वो अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो जिस स्तर की सरकारी नौकरी के लिए आप तैयारी करते हैं, 3 साल, 5 साल, 8 साल आप देते हैं, तब भी कोई गारंटी है नहीं। सक्सेस रेट इज लेस देन 5%, 3%, कुछ में तो लेस देन 1% है ना। देखता हूँ सरकारी चपरासी की नौकरी निकली और वहाँ पता नहीं कितने 1000 लोग बैठ गए। ठीक है, तो आप प्लीज़ बात को समझिए। बहुत आसानी से, जिस तरीके से आज की डेट में, जिसको हम बोलते हैं ना ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आप दुनिया भर की आप ऐप्स यूज़ कर रहे हैं इंटरनेशनल, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं इंटरनेशनल, गाड़ी यूज़ कर रहे हैं इंटरनेशनल, तो सोचें भी इंटरनेशनल और ख़ुद को बनाएं भी उसके लायक। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ आप जो है सही तरीके से प्लान नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो करना क्या है, वर्किंग आवर्स में आपने हमारे एडवाइजर्स को कॉल करना है। वर्किंग आवर्स हमारे क्या है, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। ठीक है, ध्यान रहे, नए कैंडिडेट जो हैं, यानी कि वे भाई बहन जो कि
आवेदन करना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं, आप सभी के लिए हफ्ते में 7 दिन हमारे ऑफिसेज ओपन रहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, पहले अपना बायोटा भेजें, अपने बारे में बताएं, तब जानकारी लें। आप ऐसे ना पूछा करें कि क्या क्या वैकेंसी है। भाई आप ढाबे में जाके ऑर्डर थोड़ी ना दे रहे हो, हाँ भाई क्या क्या बनाया आज। प्लीज़ बात को समझिए। अगर आपसे करियर काउंसलिंग का कुछ पैसा नहीं लिया जा रहा है तो उसका मतलब थोड़ी ना कि आप वियर्ड क्वेश्चन करेंगे, वीक क्वेश्चन करेंगे। सो प्रोफेशनल, हमें लगना चाहिए कि आप सचमुच एक कॉन्शियस एप्लीकेंट हैं और आप सीरियस हैं अपने करियर को लेकर। एटलीस्ट अपना बायोडाटा तो एक बना लें, जैसा बना सकते हैं वैसा बना लें। कोई जरूरी नहीं कि यूरो पास से भी बनाए, नॉर्मल सा बायोडाटा बना लें। कुछ कमी होगी तो ऑफकोर्स हम उसको इम्प्रोवाइज करते ही हैं एम्प्लॉयर को भेजने से पहले। हमारे एडवाइज़र से बात करें, हमारे एडवाइज़र आपको बताएंगे कि दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट या फिर गल्फ के किन किन देशों की क्या क्या वैकेंसीज हमारे पास हैं, चल रही हैं। मैंने आपको बता ही दिया। सिक्योरिटी की CRPSB में वैकेंसी चल रही हैं, हमारे पास वेयर हाउस में वैकेंसी चल रही हैं, होटल लाइन की वैकेंसी चल रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा टैक्सी ड्राइवर का मैंने आपको बता दिया, ये वैकेंसी चल रही हैं। और भी बहुत सारे काम आते रहते हैं, लेकिन आपने प्रिपरेशन करना होगा। जितनी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, देखिए अगर आप ऑनलाइन तैयारी करेंगे तो हम आपको जो छोटे छोटे यहाँ पर केटरिंग कंपनीज हैं, रेस्टोरेंट, उनमें लगा देंगे। आप अगर 2 से 3 महीना अगर हमसे पढ़ लेंगे देहरादून में, तो हम आपको यहाँ पे 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में डिप्लॉय करेंगे। ध्यान रहे, हम ये नहीं बोल रहे 3 साल की डिग्री लो तब 5 स्टार में लगाएंगे। आप कुछ महीने का कोर्स कर लो, थोड़ी इंग्लिश सही कर लो, हम आपको एश्योरेंस दे रहे हैं, ठीक है। 25% मेहनत आप कर लो, बाकी का हम देख लेंगे। लेकिन आप तो 5% भी नहीं करना चाहते तो फिर कैसे होएगा। कोई 5 स्टार ब्रांड ऐसे थोड़ी ना ले लेगा आपको, अगर आप बिल्कुल भी ग्रूम्ड ही नहीं हो, आप कस्टमर से बातें नहीं कर पा रहे। आप बताइए कोई 5 स्टार होटल क्यों हायर करेगा आपको, अगर आप कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हो, उसके ऑर्डर नहीं समझ पा रहे हो। वाई? कुछ 1000 रुपये में वो अपना ब्रांड वैल्यू डाउन कर लेंगे क्या? क्या सोच रहे हो आप लोग? प्लीज़ बात को समझिए। यू विल हैव टू प्रिपेयर, यू विल हैव टू लर्न टू अर्न। दोस्तों, पीपल डू नॉट प्लान टू फेल बट दे फेल टू प्लान। बात समझे आप? असफल होने की तैयारी कोई नहीं करता, लेकिन सफलता के लिए कैसे तैयारी करना है वो ये करना भूल जाते हैं, या फिर जानबूझकर नहीं करते, आलस में नहीं करते। इस बात को आप समझे। सो प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली। वी आर विद यू। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना सिर्फ गल्फ में बल्कि यूरोप में भी। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप हमारे टीम से बात करना है। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू असिस्ट यू। आपको अच्छी तरह से पता है कि कॉन्ट्रामेंटर जो है भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसीज है। दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी हमारा फिजिकल ऑफिस है। हम यहाँ पर भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कुछ समय के बाद अपने एम्प्लॉयर को बदलना है, आपको यहाँ से यूरोप माइग्रेट होना है, क्योंकि कुछ समय के बाद आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है, आपके पास फंड्स होते हैं। सो स्काई इज़ द लिमिट। बट होगा सब कुछ बहुत ही प्लानिंग से, आराम से, तसल्ली से, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन को एक बार गो थ्रू कर लें। हमने जो लेटेस्ट वैकेंसी हमारे पास वो मैंने यहाँ पर शेयर की हुई हैं। तो आप ध्यान रहे, इस ब्लॉग को आप ये मान के चलें कि ये फेब और मार्च और अप्रैल के लिए हमने ये ब्लॉग आपके साथ शेयर कर दिया है। जो भी वैकेंसीज आएंगी आप डिस्क्रिप्शन में देखते रहिएगा। और प्लीज़ थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा समय अपने ऊपर दें। खुद पे काम करेंगे ना तो बस सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर स्टेबिलिटी नहीं है ना लाइफ में तो सब कुछ बेकार लगेगा आपको इस दुनिया में। मैं ही आपको बता रहा हूँ। लोग आपसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जी ये वो, पैसा कुछ नहीं होता, ऐसा बोलने वाले ही सबसे बड़ा मजाक कर रहे हैं आपके साथ। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्टेबिलिटी, आपका करियर। फिर आप देखिए, आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। बट एक कहावत है ना, चाइनीज़ कहावत, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। वो सिंगल स्टेप है, हमारे एडवाइजर्स को कॉल करिए, CV बनाइए, हमें भेजिए, देखिए आपका लेवल क्या है, किन पोजीशंस में आपका सिलेक्शन हो सकता है। फिर देखिए, आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि भारत में बहुत सारे युवक युवतियों के साथ जाने अनजाने में गड़बड़ हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है विदेश जाने के नाम पर। तो आपको ये समझना है कि अगर आप हमारे जैसी लाइसेंस्ड होल्डर एजेंसीज़ के वीडियोस की जानकारी औरों तक नहीं पहुंचाएंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारी टीम को बताएं कि आपने ऐसा किया है। हम आपको प्रायोरिटी सर्विस देंगे, क्योंकि आप ही हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।